पति को सरप्राइज देने के लिए खुद को तैयार करके जब वेंडी कमरे में घुसती है तो वह वहाँ किसी दूसरी औरत के पुराने कपड़े और कुछ खाली पैकेट देखती है। गुस्से में अंधी होकर वह शराब की बोतल से अपने पति के सिर पर जोरदार वार करती है और एक चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर देती है। कत्ल करने के बाद वेंडी सबूत मिटाने के लिए हथियारों पर एसिड डाल देती है। इसके बाद वह पुलिस को फोन करती है और रोने का नाटक करती है, लेकिन ऑफिसर मुरिन को वेंडी की हाल चाल और कुछ तस्वीरों को देखकर कुछ गड़बड़ लगती है। तेजाब से सबूत मिटाए जाने की वजह से उनका शक सीधा वेंडी पर जाता है। इसके बाद पुलिस को वेंडी के घर से एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें उसके हिंसक बर्ताव के पक्के सबूत मिल जाते हैं। इसी आधार पर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और मीडिया भी उसका जमकर मजाक उड़ाने लगती है। जेल जाने के बाद वेंडी की जिंदगी नर्क बन जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात डैनी नाम के एक साइकोपैथ कातिल से होती है जो खाने में कीटनाशक मिलाकर अपने मालिकों को मार डाला था और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। वे दोनों जेल के अंदर ही एक खौफनाक मास्टर प्लान बनाते हैं। साजिश के मुताबिक वे आपस में एक झूठी लड़ाई करके एक दूसरे को काट लेते हैं ताकि उनका खून आपस में मिल जाए। फिर कुछ दिनों बाद डैनी पुलिस के सामने कबूल कर लेता है कि उसी ने वेंडी के पति का खून किया है। हालांकि ऑफिसर मुरिन को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन डैनी कत्ल की ऐसी सटीक जानकारी देता है जो सिर्फ कातिल ही दे सकता था। यहाँ तक कि वो अपनी भावनाओं पर काबू रखकर बड़ी चालाकी से लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी धोखा दे देती है। ऑफिसर मुरिन समझ जाते हैं कि इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रची है, लेकिन कानून की नजर में सारे सबूतों के हिसाब से अब डैनी ही असली कातिल है। इसलिए सबूतों की कमी के कारण वेंडी बेकसूर साबित हो जाती है और मुस्कुराते हुए जेल से बाहर आ जाती है।